मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में विजयपुर उपचुनाव में हुए मतदान के दौरान आदिवासियों पर हुए हमले को अब कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया। इस कड़ी में आज ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं को सामने धरना प्रदर्शन किया है। ग्वालियर में भी 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के धरने में कार्यकर्ताओं के साथ साथ दलित समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस के विधायक सतीश शिकरवार ने आरोप लगाया है चुनाव के पहले दिन से चुनाव के बाद तक बीजेपी ने आदिवासियों और दलितों के परेशान किया है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम चल रहा है। अगर हम एकजुट होकर हम इस कार्यक्रम में भागीदारी करें। आज चूंकि जगह जगह हमारी पूरा विधानसभा में कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कई जगह बाबा साहब की मूर्ति है, वहां धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और इसी कार्यक्रम में इंदरगंज अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने यहाँ इंदर के ब्लॉक का धरना चल रहा है। बाबा साहब ने जिस उद्देश्य खोलने का हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिले, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग विचार इस संविधान को नहीं मानता। आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को और देश के लोग इसी प्रकार धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी हमारा होगा उसमें हम सब बड़ी संख्या में भागीदारी करेंगे। हमारा काम है। देखो, पिछले दिनों विजयपुर में जो उपचुनाव था, उपचुनाव से पहले 1 दिन पहले, उपचुनाव के बाद दूसरे दिन जिस प्रकार की घटनाएं हमारे आदिवासी समाज के साथ, हमारे जाटव समाज के साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ जो हमले किए गए, जिस प्रकार गुंडे अपराधियों ने गोलियां चलाकर तांडव किया गया, लोगों को वोट डालने को रोका गया, प्रशासन उसमें साथ खड़ा था। और दूसरी तरफ घोटा गाँव में जिस प्रकार दलितों के साथ अत्याचार हुए चुनाव के ठीक संध्या पर, चुनाव वाले दिन संध्या पर, और वहाँ बाबा साहब की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करी, लोगों के घर जलाए गए, पानी के हैंडपंप उखाड़े गए और उनकी बिजली की सप्लाई बंद करने के लिए डीपी को उखाड़ तक ले गए अपराधी। इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कट्टे लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस का भय नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन का भय नहीं है। आज क्या किया? आज पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हैं, स्थापित हैं, उन मूर्तियों के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। 2-2 घंटे का सांकेतिक धरना है और इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। भाई साहब, एक वसूली कराने के लिए पहले तो शस्त्र ऐसे निलंबित कर रहे थे, अब जब चुनाव आया था तो उन्होंने बिजली के बिल लंबित कर दिए। लोगों को लगा कि हमारे बिल माफ़ हो रहे हैं। अब बिल जमा नहीं हुए तो अब उनको वसूली के लिए गुंडे अपराधियों का सहारा लेंगे। कुछ भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शासन का, प्रशासन का, धनबल जनबल सबका उपयोग, और इन सब से भी काम नहीं चलेगा तो गुंडे अपराधियों का भी सहयोग जैसे चुनाव में ले रही है वैसे इसमें भी लेगी। क्या लगता है कि राजस्व विभाग का सहयोग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, सरकार का काम है अपने सरकार चलाए, और बिजली का जिस प्रकार लोगों ने माफ़ करने का वादा किया, बिजली माफ़ करेंगे, बढ़े हुए बिल दे रहे हैं। अब क्या है, सख्ती से जिस प्रकार कोई हिटलरशाही जो सरकार चला रही है उसके के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी और हिटलरशाही नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। दिया जा रहा है किस तरह का धरना है? आज जो प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए विजयपुर में, उपचुनाव से पूर्व, उपचुनाव के बाद जिस तरह आदिवासी और जाटव समाज के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, कुशवाहा समाज के साथ अत्याचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों और प्रशासन द्वारा जिस प्रकार जो कृत्य किया गया अपराधियों द्वारा, और उसके खिलाफ आज यहाँ धरना प्रदर्शन